A projectile is launched with velocity. A projectile is launched with velocity. Velocity कौन सी बता रहा हूं? Velocity equal to 20I plus 29.4J. ठीक है. A projectile is launched with velocity 20I plus 29.4J. Okay. Then what will be time required to reach at the maximum height? What is the time required to reach at the maximum height? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? ऑप्शन ए 2 सेकेंड्स, ऑप्शन सी 3 सेकेंड्स, ऑप्शन डी सी, अच्छा ये बी है, ये सी है 4 सेकेंड्स, और डी ऑप्शन है 5 सेकेंड्स. ठीक है. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? आपको करेक्ट आंसर मालूम करना है. सर हमें वेलोसिटी नहीं दी गई तो हम वी वाई कैसे मालूम करेंगे? वी नॉट वाई. वेलोसिटी का पहले हम मैग्नीट्यूड निकालें फिर वी नॉट वाई निकालें? नहीं, ऐसा हो सकता है लेकिन ये तो लंबी चौड़ी बात हो गई ना. यहाँ पे वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ऑलरेडी कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. ये कंपोनेंट वी नॉट एक्स है, ये कंपोनेंट वी नॉट वाई है. कैसे पता चले हमें कि ये वी नॉट एक्स है, ये वी नॉट वाई है? जिसके साथ आई लगा हुआ होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, जिसके साथ जे लगा हुआ होता है वो वाई कंपोनेंट होता है. तो ये वाई कंपोनेंट है. जब ये वाई कंपोनेंट है तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने सोल्यूशन इस तरह से निकालना है कि T1 इक्वल टू 29.4 डिवाइडेड बाय 9.8. आई थिंक इट इज एग्जैक्टली 3. एग्जैक्टली 3 जो है ना हमें ये मिल रहा है. तो ये आपके पास आंसर है. ठीक है. तो इसी तरह से जो है ना आप सोल्यूशन ले सकते हैं. अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और पे कि मैं कहता हूं a projectile is launched with initial velocity 20I plus 29.4J from ground. What is the horizontal distance traveled by the object? What is the horizontal distance traveled by the object from launching to landing point? Launching to landing point तक वो जो horizontal distance travel करेगा वो आप बता देंगे कितना हो सकता है. ऑप्शन ए में मैं बता रहा हूं कि वो 60 मीटर होगा. ऑप्शन बी में बता रहा हूं कि वो 120 मीटर होगा. ऑप्शन सी में 90 मीटर होगा. ऑप्शन डी में वो 20 मीटर होगा. What will be the horizontal distance traveled by the object? उसने लॉन्चिंग से लैंडिंग तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? सर हमने अभी रेंज का फार्मूला ही नहीं लिखा. बिल्कुल नहीं लिखा. ठीक है, नहीं लिखा हमने, लेकिन यहाँ पे रेंज के फार्मूला का यूज भी नहीं है. जो रेंज का फार्मूला हमने लिखना है ना उसमें एंगल भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एंगल ही गिवन नहीं है. जब एंगल ही गिवन नहीं है तो आप रेंज का फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्या फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम वही है जो हमने इसके लिए लिखा. हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए उसको 3 सेकंड लगे, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए 3 सेकंड लगेंगे. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6 सेकंड. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना है. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जब टाइम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेंज की वैल्यू मिल जाएगी, या आप उसे x कह लेंगे. x की वैल्यू मिल जाएगी v नॉट x इंटू टी. तो v नॉट x आपको 20 दिया गया है इंटू 6, तो दैट विल बी 120 मीटर. एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो इस तरह से प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चंस बन सकते हैं.